राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने अब खुद की पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इसकी वजह यह है कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र से उनके पुत्र और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता शिवराज सिंह पलाड़ा टिकट मांग रहे थे और वह इस टिकट की दौड़ में भी सबसे आगे थे, लेकिन भाजपा ने किसी अन्य को टिकट देकर अब खुद के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसको लेकर रविवार को समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने खुद की नई पार्टी की घोषणा कर दी और उन्होंने राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी का ऐलान कर दिया है। भंवर सिंह पलाड़ा ने कहा कि वह नसीराबाद से चुनाव लड़ेंगे और उनके पुत्र शिवराज सिंह पलाड़ा मसूदा से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अजमेर की 8 विधानसभा सीटों पर उनके द्वारा प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री चंद्रशेखर पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने जानबूझकर उनके टिकट काटे हैं, जबकि टिकट की दौड़ में शिवराज सिंह पलाड़ा का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन जानबूझकर उनके बेटे का टिकट काट दिया गया। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अजमेर ही नहीं प्रदेश भर में समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा अपनी अलग ही पहचान रखते हैं और सभी 36 कौमों में उनका काफी संपर्क भी है। ऐसे में नसीराबाद, मसूदा, अजमेर उत्तर, पुष्कर सहित अन्य कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है और अब अपनी ही पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें साधने का काम करती है या फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में नुकसान झेलना पड़ेगा। हमारी निर्दलीय उतरने में कोई भावना नहीं थी। हम शुरू से, मैं आज 35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई थी, परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मतलब अपने स्वार्थ के आगे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने का काम किया है। जब मैं एक स्वयंसेवक के रूप में, मैंने एक सेवक के रूप में मैंने यहाँ अजमेर ज़िले की जनता का 20 साल से लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ और हमने एमएलए का चुनाव भी 3 बार लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी से एमएलए रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं और हमने सेवा करने का काम किया है। उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्वार्थी नेताओं ने हमारा जो भारतीय जनता पार्टी से जो शिवराज सिंह पलाड़ा का लगभग तय था टिकट, सर्वे में भी नाम था, उसके बावजूद शिवराज सिंह पलाड़ा का इन्होंने टिकट काट दिया। और साथ में एक 2 स्वार्थी नेता, एक हमारे समाज के भी नेता है और एक हमारे संगठन के महामंत्री है, इन्होंने प्रण ले रखा है कि मैं वो संगठन महामंत्री जिस दिन से आए इस राजस्थान में हर गांव ढाणी तक उन्होंने गुटबाजी में इस भारतीय जनता पार्टी को बांट दिया। ऐसे हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी, जिन्होंने मतलब यहाँ पे आने के बाद में जगह जगह गुटबाजी में बांट दिया, पार्टी को तोड़ने का काम किया है, पार्टी को जोड़ने का काम नहीं किया है। जिनका मतलब यूपी से लाके यहाँ दलाल बैठा रखे हैं, जो लोग टिकट उनके नज़दीकी उनकी चमचागिरी करते हैं, उनको वो टिकट देते हैं। इसके अलावा उनके बारे में लोग आज पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि उनका क्या नेचर है, क्या चरित्र है, क्या उनका रहन सहन है, क्या है उनका काम है। एक हम जिस संगठन के जुड़े हैं, मैं भी उसका स्वयं सेवक हूँ, जिसका वो संगठन महामंत्री बन के आए हैं। मैं भी एक उनसे पहले से मैं उस आरएसएस में हूँ। जब वो नहीं आए होंगे, मैं आज 35 या 40 साल से मैं इस आरएसएस का एक स्वयं सेवक हूँ और जब वो नहीं आएंगे उससे पहले भी मैं स्वयं सेवक था। लेकिन आज वो जिस प्रकार से आरएसएस का उनमें एक भी गुण नहीं है चंद्रशेखर जी में, केवल मात्र वो यहाँ की राजस्थान की जनता का शोषण करने के लिए आए, यहाँ के हमारे संघ को बदनाम करने के लिए इस राजस्थान में आए कि यहाँ से राजस्थान में यहाँ बदनाम हो, अपनी दुकान चलाने के लिए आए। वो कोई संगठन संगठित करने के लिए नहीं है, संगठन को बढ़ाने के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने के लिए आए। तो मैं तो मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय मोहन भागवत जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ और बीएल संतोष जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो जिस संगठन का नाम लेके आप संगठन महामंत्री भेजा है, उसमें कहीं भी आरएसएस के गुण नहीं है, उसमें कहीं भी संगठन के गुण नहीं है। वो केवल मात्र यहाँ माल खाने के लिए आया है, यहाँ भ्रष्टाचार करने के लिए है। उसके जो रंग ढंग है, उसके चाल चलन है, वो पूरी राजस्थान की जनता जानती है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ से राजस्थान से तुरंत प्रभाव से, ऐसे इस चंद्रशेखर को यहाँ से राजस्थान से, यहाँ से संघ के कार्य से मुक्त करना चाहिए। केवल मात्र इसकी चमचागिरी, उसको वहाँ गाँव में नहीं जानते, उसको अजमेर मसूदा की एक जनता नहीं जानती उसको। मैं कह सकता हूँ 8 विधानसभा में आज बहुत बड़ा नुकसान होगा, अजमेर संभाग में बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप आने वाले समय में आप काउंटिंग कर लेना कि कितनी सीट यहाँ से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी जीत के जाती है। मैं
नसीराबाद से चुनाव लड़ूंगा और शिवराज सिंह पलाड़ा मसूदा से चुनाव लड़ेगा। जो इलेक्शन की जब रणनीति चालू होती है तो उससे सबसे पहले कराया जाता है सर्वे। कौन फील्ड के अंदर काम कर रहा है, कौन जनता के कार्य कर रहा है, कौन जनता के सुख दुख सुन रहा है, यही बात देखी जा रही है। जब सर्वे में जो आदमी जिसने कभी यहाँ इस मसूदा की धरती पे पैर ही नहीं रखा, जिसने कभी एक सेकंड के लिए भी इस पार्टी के लिए कार्य नहीं किया, उसको आप टिकट दिया जा रहा है। यही आप देख रहे हो पूरे राजस्थान के अंदर। जब हम चित्तौड़ की बात करते हैं तो चित्तौड़ के अंदर भी सर्वे हुआ, तो सर्वे में भी कहीं बाहर के कैंडिडेट को लाके उतार दिया, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये जो पार्टी के अंदर इन कई दलालों ने जो ये किया है, इसको पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होना चाह रहा है। जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ में जाके इन लोगों ने जो फैसले लिए, ये बड़े पार्टी के लिए बहुत गलत किया गया है। और हम निश्चित रूप से जो हमने जो कार्य किए, जो हमारे पास से 10 साल के अंदर हमने जो कार्य किए, जो विधायक रहते हुए हमने कार्य किए, जो हम जिला परिषद रहते हुए हमने कार्य किए, उसी के बतौर पे हम जनता से वोट मांगे, उसी बतौर पे हमने जनता से आशीर्वाद लिया। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।